हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 14 ओसिलेशंस के पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ एन oscillating body connected to two springs in series and parallel connection। दो स्प्रिंग जो क्रमशः सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समानांतर क्रम संयोजन में कनेक्टेड हैं और उनसे एक मास कनेक्टेड है, तो उसके ओसिलेशंस का, उसके दोलन के आवर्तकाल का, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। मतलब मास एक ही है, लेकिन उसे दो स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है। फर्स्ट सिचुएशन में सीरीज कनेक्शन में दोनों स्प्रिंग हैं। सीरीज कनेक्शन इज इन टू इंड कनेक्शन। एंड सेकेंड सिचुएशन में दोनों स्प्रिंग को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, और दोनों स्प्रिंग के पैरेलल कनेक्शन से एक मास सस्पेंडेड है, मास लटका हुआ है, कैपिटल एम मास। तो उसके ओसिलेशंस का, जब उसको मास लटकाया जाएगा स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग्स में इलोंगेशंस होंगे, स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई में इंक्रीज होगा, लेंथ में इंक्रीज होगा। उसके बाद वह मास ओसिलेट करेगा, तो उसके ओसिलेशंस के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस में, जब दो स्प्रिंग सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, सपोज करते हैं कि दो स्प्रिंग्स, देयर आर टू स्प्रिंग्स S1 एंड S2 कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज इन टू इंड कनेक्शन है। एक स्प्रिंग का जहाँ दूसरा इंड है, वहाँ उसी से कनेक्टेड है दूसरे स्प्रिंग का पहला इंड, तो इंड टू इंड कनेक्शन है, तो इसे सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग कहा जाएगा। और ये पूरे दोनों स्प्रिंग्स के सीरीज कनेक्शन को एक रिजिड सपोर्ट से, यहाँ रिजिड सपोर्ट है, यहाँ देखें, ये रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया गया है, लटका दिया गया है। दोनों स्प्रिंग्स के सीरीज कनेक्शन को एक रिजिड सपोर्ट से लटका दिया गया है, और फिर इन दोनों स्प्रिंग्स के सीरीज कनेक्शन से एक मास, एक ब्लॉक, एक बॉडी जिसका मास कैपिटल एम है, उसे लटका दिया गया है। अब इसके कारण ये दोनों स्प्रिंग्स S1 और S2 का इलोंगेशन अलग अलग होगा, लेकिन सीरीज कनेक्शन है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स दोनों स्प्रिंग के द्वारा जो रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक पर एक्ट करेगा, कार्य करेगा, वह रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा, जिसको कि सपोज किया गया है यहाँ कि वह रिस्टोरिंग फोर्स दोनों स्प्रिंग के लिए कैपिटल F है। जो रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल स्प्रिंग द्वारा इस ब्लॉक पर अप्लाई किया गया है, क्योंकि इस ब्लॉक का वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और उसके अगेंस्ट में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स, या हिंदी में इसे प्रत्यानयन बल कहा जाता है, तो यह इसके वेट का अपोज करेगा, वेट डाउनवर्ड इसका एक्ट करेगा, वेट ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जिसके कारण स्प्रिंग के इस वेट को लटकाने से सीरीज कनेक्शन में दोनों स्प्रिंग सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, और उनसे दोनों के कम्बिनेशन से एक ब्लॉक को लटकाया गया है जिसका मास कैपिटल एम है। तो इसके कारण, इसके वेट के कारण, इस ब्लॉक के वेट के कारण, इस मास के वेट के कारण दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन अलग अलग होगा। सपोज करते हैं कि S1 स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 है, या सपोज y1 भी सपोज किया जा सकता है, और S2 स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है, x2 है या y2 है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा, कैपिटल F। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग, इन दिस केस रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग S1, F इक्वल टू और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इस स्प्रिंग S1 का K1 सपोज किया जाता है, और दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दोनों के लिए सेम होगा। तो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए क्या होगा, फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग S1 ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1, फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग S1 ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1, constant K1, we have restoring force
सीरीज कनेक्शन है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स तो दोनों स्प्रिंग के लिए सेम होगा। दोनों स्प्रिंग के द्वारा जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पर जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के द्वारा एक्ट होगा तो वह सेम होगा सीरीज कनेक्शन के कारण, लेकिन इलोंगेशन अलग अलग होगा। तो फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग S1 ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 वी हैव रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि ब्लॉक का जो वेट है उसका अपोज करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स फिर से स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग को फिर से पहले की स्थिति में ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल सिचुएशन में लाने का ट्राई करेगा रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन होता है, तो F इक्वल टू माइनस अपोजिंग फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, सो इट इज माइनस K1 इंटू Y1 या X1, सपोज करते हैं इलोंगेशन X1 है फर्स्ट स्प्रिंग में। Therefore X1 इक्वल टू इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्प्रिंग X1, स्प्रिंग S1 की जो के लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है उसे इलोंगेशन कहा जाता है। तो वह इलोंगेशन X1 हो गया कितना, F अपॉन K1 और यहाँ माइनस साइन, तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें फर्स्ट स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा वह मालूम हो गया, X1 इक्वल टू माइनस F अपॉन K1। नाउ फॉर द सेकेंड स्प्रिंग, और सेकेंड स्प्रिंग फर्स्ट स्प्रिंग के साथ सीरीज कनेक्शन में है, इन टू इन कनेक्शन है, इसलिए नाउ फॉर द सेकेंड स्प्रिंग S2, दूसरा स्प्रिंग है S2, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, डिमोन्स्ट्रेट किया गया है, दर्शाया गया है, K2 है। ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K2, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 वी हैव रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स सीरीज कनेक्शन है इसलिए दोनों स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग इज F इक्वल टू माइनस K2, और रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग के, K2 इंटू X2। देयरफॉर X2 इक्वल्स टू इलोंगेशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग, सेकेंड स्प्रिंग S2, सेकेंड स्प्रिंग S2 के लेंथ में जो इंक्रीज हुआ वह इंक्रीज X2 यहाँ से कैलकुलेट हो गया, मालूम हो गया, माइनस F अपॉन, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स सीरीज कनेक्शन के कारण सेम है दोनों में। पैरेलल कनेक्शन होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा, जिसको कि हम सेकेंड केस में देखेंगे इसके बाद। दिस इज फर्स्ट केस। तो नाउ X2 इज इक्वल टू माइनस F अपॉन K2। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स इज X इक्वल टू X1 प्लस X2। देयरफॉर टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स एंड मास इज हैंग्ड टू द सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स। यहाँ दोनों स्प्रिंग सीरीज कनेक्शन में है और उनसे एक मास को लटकाया गया है, उस मास के वेट के कारण दोनों स्प्रिंग के लेंथ में इंक्रीज होगा। तो टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस कितना होगा, टोटल इलोंगेशन X इक्वल टू X1 प्लस X2, एंड X1 इज माइनस F अपॉन K1 और X2 इज माइनस F अपॉन K2। अब X1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, माइनस F अपॉन K1, और X2 का वैल्यू माइनस F अपॉन K2। Now total elongation produced in series connection of two springs when a mass is suspended to its lower end, that is series connection of two springs। जब एक बॉडी जिसका मास कैपिटल M है उसको दोनों स्प्रिंग S1 और S2 के सीरीज कनेक्शन से लटका दिया गया है, सस्पेंडेड कर दिया गया है, लटका दिया गया है, तो इसके वेट के कारण जो इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा दोनों स्प्रिंग में, स्प्रिंग S1 में जिसके इलोंगेशन को हमने ऑब्टेन किया X1, और सेकेंड स्प्रिंग S2 में इलोंगेशन X2, तो टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इज
जो कुल लंबाई में वृद्धि हुई स्प्रिंग की वह x इजकल टू x1 प्लस x2, और x1 हमने ऑब्टेन किया माइनस एफ अपॉन k1, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स F इजकल टू माइनस k1 इंटू x1 एंड रिस्टोरिंग फोर्स फॉर सेकेंड स्प्रिंग विच इज सेम, विच इज कैपिटल F, बिकॉज बोथ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों स्प्रिंग चूंकि सीरीज कनेक्शन में है इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा, हालांकि इलोंगेशन जो प्रोड्यूस होगा दोनों स्प्रिंग में वह अलग अलग होगा। तो x1 इजकल टू माइनस एफ अपॉन k1 और x2 इजकल टू माइनस एफ अपॉन k2। अब यहाँ दोनों में माइनस एफ प्रेजेंट है, तो माइनस एफ जो टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं RHS में। तो ये देखिए माइनस एफ जब कॉमन हो गया तो इस फर्स्ट टर्म में बचेगा इसके RHS में 1 अपॉन k1 और प्लस और सेकेंड टर्म में 1 अपॉन k2 दैट इज इक्वल टू माइनस एफ, और इसका LCM 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 का LCM हो जाएगा k1 k2, k1 इंटू k2, दोनों डिफरेंट टर्म है k1 और k2, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट LCM हो जाएगा। अब k1 से इसमें डिवाइड करेंगे, k1 k2 में तो k2 बचेगा न्यूमरेटर k2, और k2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज k2 प्लस, और सेकेंड टर्म में k1 हो जाएगा। अब इसको हम केस मान सकते हैं, इसे केस मान सकते हैं सीरीज कनेक्शन में। टोटल स्प्रिंग टोटल ये कम्बिनेशन हो गया दोनों स्प्रिंग के लिए, जो स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 है और सीरीज कनेक्शन में, तो इसको केस भी सपोज किया जा सकता है। सीरीज कनेक्शन में स्प्रिंग कांस्टेंट अप टू द कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग इज केस इक्वल टू k2 प्लस k1 अपॉन k1 k2। तो नाउ दिस इज टोटल इलोंगेशन x, टोटल इलोंगेशन दिस इज टोटल इलोंगेशन f x। नाउ देयरफॉर f यहाँ से मालूम हो जाएगा हमें, f इक्वल टू f इक्वल्स टू k1 k2 k1 k2 माइनस k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू x, और इसे हम केस मान सकते हैं, इस टर्म को केस मान सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल है k1 प्लस k2 अपॉन k1 प्लस k2। जब f मालूम करेंगे, f एलिमिनेट करेंगे, तो अब इसे हम केस सपोज कर सकते हैं। ये कंबाइंड कम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स इन सीरीज कनेक्शन, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज माइनस KS। ये सीरीज कनेक्शन के लिए है, इसलिए टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया या कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स S1 and S2 which is माइनस KS into S स्टैंड फॉर सीरीज कनेक्शन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। वी गेट ये रिस्टोरिंग फोर्स मालूम हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स F इज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स मालूम हो गया। अब फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वी नो F इजकल टू m इंटू a, देयरफॉर यहाँ पर एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स F इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कैपिटल M है और एक्सेलरेशन a है, इजकल टू माइनस केस दैट इज k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू x। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंग a स्मॉल a, एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंग एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जो मास लटकाया गया है उसका एक्सेलरेशन स्मॉल a है, सिंबल से डिनोट किए हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और इसे साबित यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सो मोशन ऑफ द मास इज ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द मास इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा कि चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो प्रॉपर्टी है वह फुलफिल हो रहा है, यहाँ पर भी होल्ड हो रहा है, लागू हो रहा है, इसलिए ये क्लियर है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन, सो मोशन ऑफ द ब्लॉक, मोशन ऑफ द मास सस्पेंडेड टू सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्लियर हो गया। तो ए इजकल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ए इजकल टू माइनस k1 k2, ये कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 प्लस k2 मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पर नीचे में m चला आएगा, m अंडर ब्रैकेट इसको कर देते हैं k1 प्लस k2 को मल्टीप्लाइड बाई x, और ये हो गया, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, सो ए प्रोपोर्शनल टू ये केस हो गया, केस अपॉन एम, दैट इज केस अपॉन एम इज सपोज इट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, तो ए इजकल टू या इसे ओमेगा स्क्वायर भी सपोज किया जा सकता है,
तो दिस इज एक्सेलेरेशन मालूम हो गया, और इससे क्लियर है कि एक्सेलेरेशन जो है ये चूँकि पूरा टर्म कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देयरफॉर एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। सो मोशन ऑफ द या oscillation ऑफ द मास कैपिटल M सस्पेंडेड टू सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्लियर हो गया कि इसका मास का जो ऑसिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली विथ निगेटिव साइन, मतलब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, इसलिए नेगेटिव साइन है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। दैट इज मोशन ऑफ द मास इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट में एच डॉट एम डॉट से डिनोट करते हैं। अब हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमें मालूम है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलेरेशन, मॉड ऑफ एक्सेलेरेशन कर लेंगे, हमको टाइम पीरियड इसका मालूम हो जाएगा। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक suspended to series connection of two springs is तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड टी इक्वल टू टाइम पीरियड of the oscillation of the block is time period of oscillation of the block is t equals to 2 पाई, फार्मूला हमने ऑब्टेन किया था 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास अपॉन एक्सेलेरेशन का मॉड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन में है। एक्सेलेरेशन मॉड लेने से पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलेरेशन मॉड ऑफ एक्सेलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज वाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, जो x1 प्लस x2 सम करके हमने ऑब्टेन किया था। दैट इज 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट x टोटल डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलेरेशन a का मॉड ले लिया जाता है, a जो कि यहाँ निगेटिव टर्म में है, इसलिए a का मॉड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली ऑब्टेन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड टू सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स। दोनों स्प्रिंग के सीरीज कनेक्शन से जो मास कनेक्टेड है, मास लटकाया गया है, हैंग किया गया है कैपिटल M, उसके टाइम पीरियड का, उसके ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मालूम हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर x, और मॉड एज इसका मॉड ले लेंगे तो माइनस K1 a है यहाँ पर, माइनस K1 K2, इसलिए मॉड लिया गया है, निगेटिव टर्म है, इसलिए उसको पॉजिटिव होने के लिए मॉड लेने पर पॉजिटिव हो जाएगा। K1 प्लस K2 माइनस साइन इंटू एक्स, यहाँ देखें x से x कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब K1 प्लस K2 ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस मॉड में माइनस है, तो माइनस ये माइनस हट जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा मॉड लेने पर ये टर्म, तो x कैंसिल हो गया, तो 2 पाई रूट अंडर m, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M K1 प्लस K2 अपॉन, और नीचे में K1 K2, और यही एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द मास कनेक्टेड टू सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स। अब इसमें एक स्पेशल केस लिया जा सकता है कि अगर दोनों मास सेम, दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो, तो उस कंडीशन को अगर करेंगे तो K1 इक्वल टू K2 हो जाएगा उस सिचुएशन में। लेकिन ये एक्सप्रेशन हमको मालूम हो गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द मास कनेक्टेड टू सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स, ये इक्वेशन हमें मालूम हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4
वहाँ हमने जो सिंगल स्प्रिंग था उससे कनेक्टेड जो मास था तो उसके लिए एक्सप्रेशन मालूम किया था T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के, लेकिन यहाँ पर ये केस 2 पाई m K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। अब दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों स्प्रिंग अगर आइडेंटिकल है, समान है, तो K1 इक्वल टू K2, दोनों को हम K मान ले, सपोज करते हैं कि K है। देयरफॉर अब इसमें इक्वेशन 4 में पुट करते हैं T इक्वल टू टाइम पीरियड जो एक्सप्रेशन हमें मालूम हुआ है 2 पाई रूट अंडर m कैपिटल M और K की जगह K प्लस K, K1 प्लस K2 दोनों आइडेंटिकल है, अपॉन K1 K2 दैट इज K इंटू K दैट इज 2 पाई रूट अंडर m K प्लस K दैट इज 2K एंड K इंटू K स्क्वायर, और K से K ही कैंसिल हो गया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 2m अपॉन K। कब? जब दोनों स्प्रिंग जो सीरीज कनेक्शन में है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल हो तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा, इक्वल होगा, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K। और जो हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है उस मास का जिसका मास कैपिटल M है और उसको दोनों स्प्रिंग के सीरीज कनेक्शन से हैंग किया गया है, लटकाया गया है, तो उसका जो मोशन होगा, अप एंड डाउन मोशन होगा, ऑसिलेट करेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक स्ट्रेट लाइन में, या स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन होगा, उधर रेखा होगी, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि हमने ऑब्टेन किया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉपर्टी है। तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक मास हमने ऑब्टेन किया T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। लेकिन इस एक्सप्रेशन में अगर दोनों स्प्रिंग अगर आइडेंटिकल है तो उसके लिए K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K, तो हमने ऑब्टेन किया टाइम पीरियड उस सिचुएशन में जब ब्लॉक या मास सीरीज कनेक्शन में दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन में दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है, लटकाया गया है। तो अगर दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो स्प्रिंग कांस्टेंट थे दोनों का सेम होगा, तो उस सिचुएशन में K1 इक्वल टू K2 इस एक्सप्रेशन 4 में रख देंगे, तो उससे हमें दो आइडेंटिकल स्प्रिंग से कनेक्टेड जो मास होगा लटकाया गया है उसके ऑसिलेशंस का उसके ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और इस इक्वेशन का यूज प्रॉब्लम में किया जा सकता है, इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व भी करूँगा। इसके बाद सेकेंड केस, जब पैरेलल कनेक्शन, दो स्प्रिंग के पैरेलल कनेक्शन से जब मास सस्पेंडेड है, तो उस केस को करने के बाद इस पर प्रॉब्लम, दोनों पर मिक्स प्रॉब्लम, दोनों केस पर का मिक्स प्रॉब्लम एक मैं इस पर टेकअप करूँगा। और ये टॉपिक IIT नीट एग्जामिनेशंस इंट्रेंसेस के लिए भी पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही इस टॉपिक को मैंने इसको डिस्कस करने का डिसीजन लिया है। अब सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं, विच इज टाइम पीरियड ऑफ ए मास सस्पेंडेड बाय टू स्प्रिंग्स इन कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ दो स्प्रिंग्स हैं पहले की तरह, फर्स्ट केस की ही तरह, लेकिन वहाँ सीरीज कनेक्शन में था, इन टू इन कनेक्शन है, और यहाँ पैरेलल कनेक्शन है S1 और S2, दो स्प्रिंग, और इनके कम्बिनेशन, और दोनों स्प्रिंग को एक ऊपर रिजिड सपोर्ट है उससे लटकाया गया है, एक दृढ़ आधार है, सपोर्ट है लटकाने के लिए, उससे दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है S1 S2, और दोनों स्प्रिंग को, और दोनों स्प्रिंग के कम्बिनेशन से दोनों स्प्रिंग को यहाँ ज्वाइन कर दिया गया है नीचे, अदर इंड, दोनों स्प्रिंग के अदर इंड को दूसरे इंड को ज्वाइन कर दिया गया है एक दूसरे से, और उसके दोनों स्प्रिंग के अपर इंड को लटकाया गया है एक रिजिड सपोर्ट से, ये रिजिड सपोर्ट है। और यहाँ दोनों स्प्रिंग के कम्बिनेशन से एक मास को लटकाया गया है, एक बॉडी, एक ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है उसको हैंग किया गया है, लटकाया गया है, और इसके कारण जब मास लटकाया जाएगा तो इसके कारण दोनों स्प्रिंग में K1 S1 और S2 में इलोंगेशन तो हालांकि सेम प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पैरेलल कनेक्शन है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करेगा वो अलग अलग होगा। सीरीज कनेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स सेम था लेकिन इलोंगेशन अलग अलग था, और यहाँ इलोंगेशन सेम होगा लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग है पैरेलल कनेक्शन के कारण। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करेगा फॉर स्प्रिंग S1, वेयर F1 एंड F2 आर द restoring forces developed in produced in both springs S1 and S2 respectively। यहाँ पर F1 तथा F2 दोनों स्प्रिंग्स S1 तथा S2 में उत्पन्न
होने वाले रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्सेस है, प्रत्यानयन बल जिसे हिंदी में कहा जा सकता है। तो ये प्रत्यानयन बल हो गया दोनों में, स्प्रिंग में अलग अलग F1 F2 पैरेलल कनेक्शन के कारण, लेकिन इलोंगेशन दोनों स्प्रिंग का सेम होगा। सपोज करते हैं कोई इलोंगेशन x है, स्मॉल x है, स्मॉल y भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्प्रिंग F1 इजकल टू पहले स्प्रिंग S1 में जो इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा F इजकल टू विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन, रिस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है प्रत्यानयन बल, जो विरोधी बल है, जो वेट के अगेंस्ट में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, वह स्प्रिंग की लंबाई में जितनी वृद्धि होगी, स्प्रिंग के लेंथ में जितना इलोंगेशन होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ F1 इजकल टू माइनस S1 स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, माइनस K1, और इलोंगेशन तो पैरेलल कनेक्शन में सेम होगा K1 इंटू एक्स। ये फर्स्ट स्प्रिंग के लिए हुआ। फर्स्ट स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वह है F1 इजकल टू माइनस K1 इंटू एक्स। ये फर्स्ट स्प्रिंग के लिए हो गया। और दिस इज इक्वेशन 1 इन सेकेंड केस, फॉर सेकेंड केस। एंड फॉर इन स्प्रिंग इफ F2 इज द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड या प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड स्प्रिंग S2 विच इज कनेक्टेड पैरेलल टू स्प्रिंग S1, तो सो रिस्टोरिंग फोर्स F2 सेकेंड स्प्रिंग में जो उत्पन्न होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, वो F2 इजकल टू, ये फर्स्ट स्प्रिंग के लिए हुआ, फॉर फर्स्ट स्प्रिंग S1, फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग S1 के लिए हो गया रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ उसमें फर्स्ट स्प्रिंग S1। और F2 हो गया किसके लिए, फॉर द सेकेंड स्प्रिंग S2, फॉर सेकेंड स्प्रिंग S2। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड स्प्रिंग इज F2 इजकल टू माइनस K2 into x, which is equation number 2 in Roman. Now total restoring force is F is equal to total restoring force is F equals to F1 plus F2। F1 इजकल टू माइनस K1 इंटू एक्स, F2 इजकल टू माइनस K2 इंटू एक्स। सेकेंड स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स F2 है, तो इट इज माइनस K2 इंटू एक्स। यहाँ x कॉमन हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं कॉमन, K1 प्लस K2, और x कॉमन हो गया, माइनस x कॉमन हो गया दोनों में, तो F इजकल टू टोटल रिस्टोरिंग फोर्स in parallel connection of two if the mass is connected to the parallel connection of two spring is F is equal to minus K1 plus K2 into x। अब इससे हमको एक्सेलेरेशन मालूम हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, देयरफॉर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, अभी मॉड नहीं लेते हैं, बाद में इसको फार्मूला में जब अप्लाई करेंगे टाइम पीरियड का, तो ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास from using Newton's second law of motion, acceleration is equal to force upon mass, and force is given minus K1 plus K2 upon m multiplied by x। ये एक्सेलेरेशन हो गया। अब हम टाइम पीरियड इसके लिए मालूम कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ टाइम पीरियड, और यहाँ से क्लियर है कि ये जो है यहाँ पर K1 प्लस K2 दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट का अपॉन मास, दोनों कांस्टेंट है, तो ए इजकल टू कांस्टेंट, ये पूरे कांस्टेंट को के माना जा सकता है, तो ए इजकल टू माइनस के इंटू एक्स, देयरफॉर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ से हमें रिजल्ट मिला दैट इज ए एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स विथ नेगेटिव साइन विच इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट करता है, ये बतला रहा है कि ब्लॉक का जो ओसिलेशन होगा, ब्लॉक का जो ये एक्सेलेरेशन ओसिलेशन के कारण जो एक्सेलेरेशन होगा वह उसके डिस्प्लेसमेंट के वह जो इलोंगेशन स्प्रिंग का है, दोनों स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है जो कि पैरेलल कनेक्शन में सेम है, तो उसके अपोजिट होगा। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, जबकि इलोंगेशन होगा किधर, नीचे की ओर, क्योंकि मास लटकाया गया है नीचे, तो वेट कम करेगा डाउनवर्ड, इसलिए इलोंगेशन नीचे की ओर जबकि फोर्स ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स, तो एक्सेलेरेशन भी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो ये क्लियर हो गया कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन. सो मोशन ऑफ द ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो मोशन इज ऑफ द ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM है. अब इसके लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमें मालूम है, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाई मॉड ऑफ एक्सेलेरेशन. सो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक इज टाइम पीरियड, इसका सिंबल कैपिटल T है. टाइम पीरियड ऑफ oscillations of the block, time period of oscillations of the block is T is equal to 2 pi root under displacement by acceleration. पहले ही हमने इस फार्मूला को ऑब्टेन किया है पिछले वीडियोज में. टाइम पीरियड ऑफ oscillations of the block when the block is suspended or block is connected to the parallel connection of two springs. जब पिंड को दोनों स्प्रिंग के पैरेलल कनेक्शन से लटकाया गया है, सस्पेंड किया गया है, तो उस मास के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक विच इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक is T is equal to 2 pi root under displacement, here displacement is x by acceleration, mod of acceleration. क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव साइन है तो मॉड लेने पर पॉजिटिव हो जाएगा. 2 pi root under x and mod of acceleration, acceleration is here minus k1 plus k2 upon m into x. मॉड ले लेंगे तो नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे. k1 प्लस k2 x अपॉन कैपिटल M रूट अंडर x कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. देयरफॉर फाइनल एक्सप्रेशन इज T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर M अपॉन M ऊपर चला जाएगा और नीचे k1 प्लस k2. ये फार्मूला हो गया जब किसी ब्लॉक को दो पैरेलल कॉम्बिनेशन माने दो स्प्रिंग्स जिसे पैरेलल कनेक्ट किया गया है, जिसे समानांतर क्रम संयोजन में कनेक्ट किया गया है, और उसके पूरे कम्बिनेशन से दोनों स्प्रिंग के पैरेलल कनेक्शन के कम्बिनेशन से एक ब्लॉक को लटका दिया गया है, लटका दिया गया है. तो उसका ब्लॉक का जो ऑसिलेशंस होगा वह सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और उसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई रूट अंडर M अपॉन k1 प्लस k2. टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम उस बॉडी के द्वारा लगा, मैंने टाइम कितना इलैप्स किया गया. एक कंप्लीट ऑसिलेशन में टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. एक पूर्ण दोलन करने में पिंड को जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है, हिंदी में आवर्तकाल. तो ब्लॉक के ऑसिलेशंस का ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया. T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर M अपॉन k1 प्लस k2 एंड दिस इज फार्मूला नंबर एंड दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक विच इज 2 पाई M अपॉन k1 प्लस k2. और यहाँ भी एक स्पेशल केस हो सकता है कि जैसा कि सीरीज कनेक्शन में भी हमने देखा कि अगर दोनों ब्लॉक अगर दोनों स्प्रिंग अगर आइडेंटिकल हों तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम होगा, इक्वल होगा, k1 इक्वल टू k2. तो इफ़ यह स्पेशल केस हो जाएगा जब दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल होंगे. स्पेशल केस जब दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल होंगे तो इफ बोथ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, समान होंगे, सदस्य होंगे दोनों स्प्रिंग, तो उनके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा उनका. तो k1 इक्वल टू इफ टू स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल देन k1 इक्वल टू k2 और इसे k सपोज किया जाता है. अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में k1 प्लस k2 की जगह k1 इक्वल टू k2 पुट करेंगे, मन k प्लस k 2k हो जाएगा. देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स T इक्वल टू 2 पाई फॉर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल वी हैव M इक्वल टू k1 इक्वल टू k, k2 इक्वल टू ऑल्सो k, दैट इज 2 पाई रूट अंडर M अपॉन 2k. This is equation number 6 and this is the final expression for time period of oscillations of a block connected to two identical springs joined in parallel. अगर दो स्प्रिंग समानांतर क्रम संयोजन में पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन किए गए हैं और उनके कम्बिनेशन से एक मास को लटका दिया गया है तो उस मास के
सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओसिलेशंस का दोलन करने पर उसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होगा। जब दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल होंगे तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी इक्वल होगा, K1 इक्वल टू K2, उसे K सपोज किया गया है, तो उसका टाइम पीरियड ब्लॉक का हो जाएगा T इक्वल टू 2 पाई। वैसे दो आइडेंटिकल स्प्रिंग से के पैरेलल कनेक्शन से लटकने वाले लटकाए गए हैंग किए गए स्प्रिंग थी ब्लॉक का मास का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होगा T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन 2K फाइनली, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। इस पर भी प्रॉब्लम्स सॉल्व किया जा सकता है और पूछा भी जाता है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंट्रेंसेस में, IIT नीट इंट्रेंसेस में। नाउ ए मिक्स्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज कनेक्शन and parallel connection of two springs, and if a mass is suspended from its combination। अभी जो दोनों फार्मूला हम लोगों ने ऑब्टेन किया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए ब्लॉक व्हेन इट इज सस्पेंडेड टू सीरीज कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स। सीरीज कनेक्शन में दो स्प्रिंग के सीरीज कनेक्शन से लटकाए जाने वाले ब्लॉक पिंड का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, और फिर पैरेलल कनेक्शन में दोनों स्प्रिंग से के कम्बिनेशन से लटकाए जाने वाले दोनों स्प्रिंग के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, मिक्स्ड प्रॉब्लम है। एंड द प्रॉब्लम इज ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज सस्पेंडेड बाई टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल। फर्स्ट में पैरेलल कनेक्शन में है विथ ए रिजिड सपोर्ट। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द बॉडी इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड देन रिलीज्ड। बॉडी को पहले टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करना है जब दोनों स्प्रिंग को पैरेलल कनेक्शन में एक रिजिड सपोर्ट से लटकाया गया है और उसके कम्बिनेशन से दोनों स्प्रिंग्स के पैरेलल कनेक्शन से के कम्बिनेशन से एक 2 kg का मास को लटका दिया गया है। अब पूरे सिस्टम को उसके मीन पोजीशन से जो इनिशियल पोजीशन है उससे डिस्प्लेस किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, उसे नीचे की ओर खींचा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो वह मास ऑसिलेट करेगा। तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन मालूम करना है। और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 सेम होगा। अभी हमने सीरीज कनेक्शन के लिए फार्मूला मालूम किया था। और फिर सेकेंड केस में है नाउ द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय द सेम स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रिजिड सपोर्ट। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक बॉडी इन दिस केस ऑल्सो। मतलब अब दोनों स्प्रिंग को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है और उनके कम्बिनेशन से दोनों स्प्रिंग के सीरीज कनेक्शन के कम्बिनेशन से एक फिर उस मास को लटका दिया गया है उसी बॉडी को जिसका मास 2 kg है। तो इस सिचुएशन में भी हमें मालूम करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी। उस बॉडी का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आवर्तकाल मालूम करना है। जो फॉर्मूला हमने आइडेंटिकल स्प्रिंग के केस में दोनों सिचुएशन में, जब सीरीज कनेक्शन में है दोनों स्प्रिंग और जब पैरेलल में है तब हमने ऑब्टेन किया है, उसका यूज करेंगे तो आसानी से हम टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मास यहाँ जो बॉडी को लटकाया गया है, बॉडी का ब्लॉक का जो मास है जिसको पहले पैरेलल कनेक्शन ऑफ दो स्प्रिंग्स का पैरेलल कनेक्शन में है और उसके कम्बिनेशन से लटकाया गया है T इक्वल टू 2 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इक्वल टू K2 जो कि K दिया हुआ है। दोनों स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K दे दिया है 196 न्यूटन पर मीटर। नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस फर्स्ट केस में जब दोनों स्प्रिंग पैरेलल कनेक्शन में है तो उसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक इज T इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला ऑब्टेन किया था, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन 2K। उस सिचुएशन में T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन 2K जब दो स्प्रिंग आइडेंटिकल स्प्रिंग सीरीज कनेक्शन में है और उस कम्बिनेशन से एक ब्लॉक को जिसका मास कैपिटल M है उसे सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है। तो उसका फार्मूला हमने ऑब्टेन किया था अभी इसी वीडियो में कुछ समय पहले। T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई 2K और यहाँ 2 पाई दैट इज 2 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 एंड इट इज मास इक्वल टू m इक्वल टू 2 kg। m का वैल्यू 2 पुट करेंगे अपॉन 2 एंड k का वैल्यू 196। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 2 इंटू 3.14 और ये नीचे में ये रूट अंडर 1 बाई 196 है
तो 196 का स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा, तो सीधे 1/14 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आकर के 1/14। अब यहाँ से ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 14 7 टाइम्स, तो 3.14 इंटू 3.14/7, यहाँ पर 3 ये रिजल्ट हमारा 3 टाइम पीरियड का 3.14/7, मतलब ये 0 पॉइंट, इसे अब 7 से 3.14 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा, पॉइंट पहले होगा क्योंकि 3.14 है, 7 ज़्यादा है, और 4 टाइम जाएगा, और 0.45 सेकेंड ये टाइम पीरियड के लिए का वैल्यू 0.45 सेकेंड आंसर। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक मास व्हेन इट इज सस्पेंडेड बाई टू स्प्रिंग्स ज्वाइंड इन पैरेलल कनेक्शन। तो ये फार्मूला हो गया टाइम पीरियड के लिए, फार्मूला 2π√m/2 के, और इसका वैल्यू टाइम पीरियड का वैल्यू 0.45 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक मास थी 0.45 सेकेंड, ये इसका आंसर है। अब सेकेंड सिचुएशन में उसी ब्लॉक को, उसी मास को अब लटका दिया जाता है, दोनों सेम स्प्रिंग है, सेम स्प्रिंग से लटकाया जाता है, लेकिन सीरीज कनेक्शन में है। तो उसके लिए फार्मूला है T= सीरीज कनेक्शन में, दोनों स्प्रिंग सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है, आइडेंटिकल स्प्रिंग, और उससे एक मास दोनों के कम्बिनेशन से एक मास को लटका दिया गया है, उसी मास को जिसका मास 2 kg है। तो सीरीज कनेक्शन के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला है T= 2π√, यहाँ 2m हो जाएगा ऊपर में, अभी हमने ऑब्टेन किया था, अपॉन m/2 के था पैरेलल कनेक्शन में, T= 2π√m/2 के, और यहाँ T= 2π√2m/k, 2m/k ये फार्मूला है। अब इक्वल टू 2 और पाई का वैल्यू 3.14, और ये √2m है, तो m का वैल्यू 2 kg, और k का वैल्यू उतना ही है 196, दैट इज। अब यहाँ पर 2 × 3.14 और √2 × 2 स्क्वायर रूट, दैट इज 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया 2, और 196 का स्क्वायर रूट 14, 2 से 14 कैंसिल होकर के 7 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ 2 × 3.14/7 अभी हमने मालूम किया था 0.45, तो 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 0.9, तो इसका रिजल्ट हो गया, इसका आंसर हो गया 0.990 सेकेंड, दैट इज 0.9 सेकेंड। 3.14/7 डिनोमिनेटर में, तो 3.14/7 अभी हमने ऑब्टेन किया 0.45 सेकेंड, और इसका 2 पहले है, एक फैक्टर 2 है यहाँ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 दैट इज 0.9 टाइम पीरियड हो गया जब सीरीज कनेक्शन में दोनों स्प्रिंग है, तो ये 0.90 सेकेंड दैट इज 0.9 सेकेंड आंसर। तो जब ब्लॉक को, जब उसी मास को दोनों स्प्रिंग को ज्वाइन किया गया है रिजिड सपोर्ट से सीरीज कनेक्शन में, और उससे उस ब्लॉक को लटका दिया गया, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2π, T= 2π√2m/k, और टाइम पीरियड का जो वैल्यू आया कैलकुलेट करने के बाद 0.9 सेकेंड, दैट इज यस सेकेंड। और जब उसी को पैरेलल कनेक्शन में दोनों स्प्रिंग से उस के कम्बिनेशन में, दोनों स्प्रिंग के पैरेलल कनेक्शन रिजिड सपोर्ट से दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग के पैरेलल कनेक्शन में से अगर उस बॉब को, उस मास को लटकाया जाए, उस बॉडी को लटकाया जाए जिसका मास 2 kg है, तो उसका आंसर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस का आंसर 0.45 सेकेंड आया था, और इस केस में उसका दोगुना 0.9 सेकेंड। तो इसी प्रॉब्लम के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।